इस वक्त की बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। कुछ ही देर में साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होने वाली है। पेशी से पहले आज अस्पताल में आफ्ताब का मेडिकल हुआ। सोमवार को ही हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अब तक आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आए हैं। एफएसएल के अधिकारी आज भी आफ्ताब के साथ चेयर सेशन करेंगे। अंबेडकर अस्पताल में सरकारी डॉक्टरों ने आफ्ताब का इलाज किया। आफ्ताब को बुखार और बाकी परेशानियों से जुड़ी दवाइयां उसको दी गई हैं। क्राइम सीन से जुड़ी फोरेंसिक रिपोर्ट यानी क्राइम एफएसएल के अधिकारी आज भी आफ्ताब के चेयर सेशन के लिए तैयार है। सीन पर क्या देखा, क्या साक्ष्य सबूत बरामद किए, उसकी एक रिपोर्ट केस के आईओ को सुपुर्द कर दी गई है, जो केस डायरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ ही देर में साकेत कोर्ट पे आफ्ताब की पेशी के बाद तय होगा कि अगर आफ्ताब न्यायिक हिरासत में जेल गया तो क्या जेल जाने के बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट का आखिरी चरण पूरा होगा या नहीं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ही देर में साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी के बाद ये तय होगा कि अगर आफ्ताब जुडिशियल कस्टडी में जेल गया तो क्या जेल जाने के बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट का जो आखिरी चरण है वो पूरा होगा या फिर नहीं। उसकी तबीयत खराब चल रही थी, उसकी वजह से भी पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ देरी ज़रूर हो रही थी और इसको लेकर आज फैसला हो जाएगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट का, क्योंकि अभी तक जो परिणाम है पॉलीग्राफ टेस्ट के वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उसका आखिरी चरण पूरा किया जा सके। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो उससे अब तक पूछे गए हैं, लेकिन 5 सबूत अभी भी जिनकी तलाश जारी है उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 5 सबूत ऐसे हैं जिनकी तलाश अब भी की जा रही है। श्रद्धा की लाश के सभी टुकड़े अभी नहीं मिले हैं, उनकी तलाश अब भी की जा रही है। श्रद्धा के टुकड़े करने वाली आरी जिसका इस्तेमाल किया गया वो अब भी नहीं मिली है। श्रद्धा का कटा हुआ सर भी पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। ना ही श्रद्धा के कपड़े अब तक बरामद किए गए हैं और ना ही श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक मिला है, जिससे भायंदर में, मुंबई के भायंदर में तलाशा जा रहा था। ऐसे में ये 5 सबूत बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी तलाश अब भी की जा रही है, जो इस पूरी जांच में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ऐसे में एक बार रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगी जितेंद्र शर्मा का, जो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है ये 5 सबूत जिनकी तलाश अब भी जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली। जी बिल्कुल, देखिए, और आने वाले वक्त में जब इस केस का ट्रायल शुरू होगा, ये 5 जो चीज़ें हैं, जो 5 सबूत हैं, ये कोर्ट के सामने पेश करने होंगे दिल्ली पुलिस को, तभी आफ्ताब को आरोपी साबित किया जा सकेगा। लेकिन अब तक इन 5 सबूतों के बारे में जब भी आफ्ताब से पूछताछ की गई, कोई सीधा जवाब आफ्ताब की तरफ से नहीं दिया गया है। आफ्ताब से जब हथियार के बारे में पूछा गया कि कौन सा हथियार उसने, कौन सा वेपन उसने इस्तेमाल किया, तो उसने 5 से 6 वेपन की बात कही और साथ ही उसने आरी का जिक्र किया, लेकिन अब तक वो आरी उसकी निशानदेही पर बरामद नहीं हो पाई है। हालांकि 5 चाकू बताए जा रहे हैं जो कि उसके फ्लैट से बरामद हो चुके थे। इसके अलावा कपड़े अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। कई ऐसी चीजें जो अब तक जिनका सुराग नहीं लग पाया, और यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस चाहती है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाया जा सके जल्द से जल्द, ताकि इन सबूतों के बारे में उससे पूछताछ हो और मुनासिब जवाब उससे मिल पाए। जी जितेंद्र, कहा तो ये भी जा रहा था कि वो शख्स क्राइम सीरीज, क्राइम थ्रिलर्स देख रहा था, तो जो शख्स ये सब देख रहा था उसे इतनी तक जानकारी होगी कि कहा जाता है कि अगर मर्डर वेपन नहीं मिला, अगर कटा हुआ सर नहीं मिला तो माना ही नहीं जाएगा कि मर्डर भी हुआ। तो यानी वो ये सब कुछ जानता है, इसीलिए अभी तक बच रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि शुरुआत से ही ऐसा लग रहा है जैसे इस जांच को हम नहीं बल्कि आरोपी यानी कि आफ्ताब जो है वो लीड कर रहा हो, यानी कि एक तरीके से वो दिल्ली पुलिस के साथ, उनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी मदद इसके अंदर ली गई, इसके अलावा माइंड रीडर्स की इसमें मदद ली गई, ताकि आफ्ताब के दिमाग को पढ़ा जा सके जब वो, और साथ ही जो ये सवाल जवाब उससे जो पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा था। जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता देते हैं। आफ्ताब को एक बार फिर से अस्पताल लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस, ये बड़ी खबर है। आज ही अंबेडकर अस्पताल में हुई थी आफ्ताब की जांच। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है जो हम दर्शकों को दे रहे हैं। आफ्ताब को एक बार फिर से अस्पताल लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। आज ही अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब की मेडिकल जांच हुई थी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से ही जुड़ी हुई एक और अपडेट है। दिल्ली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जज से अपील की है मामले से जुड़ी कार्यवाही को सीक्रेट रखने में मदद करें। संवेदनशीलता को देखते हुए, सेंसिटिविटी को देखते हुए सारी बातें गोपनीय रखनी जाए। गोपनीयता बनाए रखने के लिए पुलिस ने जज से मदद मांगी है।
इस मामले में ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जज से मदद मांगी है। इससे एक बार फिर अपडेट्स के लिए मैं रुक करना चाहूंगी जितेंद्र शर्मा का ही। जितेंद्र, मतलब किस तरीके की गोपनीयता की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस जहां जा रही है, क्या उन चीज़ों को लेकर कि हम जिन जिन लोकेशंस पर जा रहे हैं उस बारे में सब पता है कि हम कहाँ सबूत इकट्ठा करने जा रहे हैं, किस तरीके की सीक्रेसी की बात यहाँ पर हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, जिनके बयान दर्ज किए गए हैं, जैसे कि जहाँ से उसने फ्रिज खरीदा, जहाँ से उसने चाकू खरीदा, इसके अलावा जिस डॉक्टर के पास उसने इलाज कराया, साथ ही जो उसके दोस्त हैं जिनके मोबाइल फ़ोन से तमाम व्हाट्सएप चैट आफ्ताब की और साथ ही श्रद्धा की बरामद की गई हैं, ये वो लोग हैं जिनके बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए और आने वाले वक्त में ये लोग इस केस में काफ़ी अहम साबित होंगे, इनकी गवाही होगी। तो यही दिल्ली पुलिस दरअसल चाहती है कि उससे पहले इन लोगों की मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से बाकायदा साकेत कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन दायर किया कि इस केस को लेकर गोपनीयता रखी जाए, जो बरामदगी हुई है उसको लेकर गोपनीयता रखी जाए, और जो कबूलनामा अब तक आफ्ताब ने दिया और जिसका जिक्र लगातार रिमांड कॉपी के दौरान या फिर कहीं रिमांड मांगने के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा, उसकी भी गोपनीयता की बात दिल्ली पुलिस ने कही है, ताकि आने वाले वक्त में केस की जो जांच है वो हैम्पर ना हो पाए। जी ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए दोबारा आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा आपका।